परमम परेश, ये ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, निकुंज बिहारी लाडली लाल। परमेश महा मानंदिक वृत्तिम श्रेय, परम स्वतंत्र, परम महा आनंद वृत्ति युक्त होकर विलसते रहते हैं। ये अनुभव, ये आश्रय उसी को प्राप्त होता है जो रस का अनन्य हो जाता है, रसिक अनन्यों के संग से। हरिराम व्यास जी कहते हैं, तेई रसिक अनन्य जानवे। कौन है रसिक अनन्य? बोले जिनको विषय विकार न हरिसो रति, तेई साधु मानिवे। तेई रसिक अनन्य जानिबे, तिनकी संगति पतित सु उद्धरे। जो बारक बर घर आनिवे, तिनके चरणों दक सो अपने। नख शिख गातिन सानिवे, तेई रसिक अनन्य जानिवे। वही रसिक अनन्य है जिनके हृदय में ये षट विकार शांत हो गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। कैसे शांत हुए? हर्षोरति, हा हरि राधा। प्रिया प्रीतम के चरणार विंद में जिनकी प्रीति हो गई है, उस हृदय में ये षड विकार अपना अधिकार छोड़ देते हैं। अर्थात इन विकारों का स्फुरण ही नहीं होता। तेई साधु मानिवे, वही साधु पदवी को प्राप्त है जो निर्विकार और प्रभु के प्रेम से युक्त हृदय है। वही साधु हृदय है, वही रसिक अनन्य है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, प्रियाजू की कृपा से ऐसे रसिकों की संगति मिले तो हमारा उद्धार हो जाए। अगर एक बार भी इनकी संगति कर ले तो व्यर्थ नहीं जाएगी। जो वारक घर आनवे, एक बार यदि इनके समीप पहुंचना हो जाए या ये हमारे समीप कृपा करके सानिध्य दे दे, एक बार का मिलना वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका परम मंगल कर देगा। अगर कहीं ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का चरणोदक मिल जाए और रोज पीने को मिले और अपने सर पे धारण करने को मिले, नखशिख गातिन शानवे, निश्चित निश्चित बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवत बुद्धि से इनका चरणोदक उतारा जाए और पान किया जाए और माथे पे रखा जाए, सर पे रखा जाए, एक बूंद दो बूंद से वो आपके जीवन का परिवर्तन कर देगा। रघुगण जी से जड़ भरत जी कहते हैं, गृहस्थ की उपासना, शास्त्रों का स्वाध्याय, तीर्थयाटन, व्रत या अग्नि चंद्र सूर्य की उपासना आदि से ये जो हम तुम्हें तत्वबोध की उपदेश कर रहे हैं, ये नहीं होता। ये होता है महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करने से। रघु गणै तत्तपसा न याति न चेज्जया, न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा, नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हरिराम व्यास जी कहते, तिनके चरणोदक सो अपने, नख सिख गातन शानवे। यदि कहीं ऐसे प्रेमी महाभागवतों का चरणोदक मिल जाए पीने को और माथे पे धारण करने को, तो ये जो विकार हैं इनसे लड़ने की सामर्थ्य आ जाए, ये परास्त हो जाएंगे विकार। पर बिना महत्पाद रजोभिषेकम, ये कोई भाग्यशाली को बात समझ में आती है। और फिर कहीं कृपा हो जाए और उनको प्रसाद पवाने का सौभाग्य मिल जाए, सुंदर सुंदर भोग प्रियालाल को पवा के और उनको प्रसाद पवाने का सौभाग्य, और कहीं वो